हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी। हम लोग आज से साइंस के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें से पहला सेशन फिजिक्स होगा। यह आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि कोई बच्चा 12th की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी इकाई है रेडियो एक्टिविटी की। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहा जाता है। संवेग और वेग के अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर संवेग और वेग के अनुपात निकाल लेंगे। तो संवेग का मतलब होता है किलोग्राम केजी मीटर प्रति सेकंड, और वेग का अनुपात होता है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कट गया और यहाँ पर केजी बचा है, तो केजी द्रव्यमान का मात्रक है। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान का। जल में तैरना 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो यह तृतीय नियम के कारण संभव है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण पर आधारित होती है रॉकेट की कार्य प्रणाली। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो विश्राम जड़त्व का कारण। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है उसमें। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है? तो 1/10 भाग। 1/10 भाग ऊपर आता है, अर्थात 10 फीट का अगर जो बर्फ है तो उसका 1 फीट ऊपर रहेगा, 1 फीट ऊपर रहेगा, और बाकी शेष भाग 9 फीट डूबा रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशीय वोल्टेज सेल के प्रयोग से ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम से। दोस्तों पास्कल के नियम में बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे कि जेसीबी का ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? तो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है क्रीम। 14 नंबर, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो जेट इंजन रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। किसी तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो 1/6 भाग। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव का होता है। अब पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो इसका ऐसा ही मात्रक निकाल लेंगे। तो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठ तनाव को टी से दिखाते हैं। तो टी बराबर बल बटा लंबाई। तो बल बटा लंबाई, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति लंबाई का मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर नाचते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती रहती है, यह किसका सिद्धांत है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन का नियम से संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम प्लवन के नियम से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया। कौन सा 1 केजी द्रव्यमान के पिंड के सही मान है? तो इसका 9.8 न्यूटन सही मान हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी के सतह पर तैरती है।
एक गेंद को क्षैतिज से कितना कोण पर फेंके कि यह अधिकतम दूरी तय कर सकते हैं? तो 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मागुप्त ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? तो 36 से 45 डिग्री का कोण। ऊष्मा 28 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया? तो डेवी ने बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघला दिया था। 30 नंबर क्वेश्चन है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। उच्च दाब होने के कारण ही वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान ऊंच हो जाता है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित होती है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो स्टीफन के नियम पर। ताप युग्म सीबेक के प्रभाव पर। ताप युग्म जो होती है वो सीबेक के प्रभाव पर होती है। पूर्ण विकिरण तापमापी होती है तो वह स्टीफन के नियम पर आधारित होती हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। दोस्तों आप यह वीडियो पावर बैंक स्टडी चैनल पर देख रहे हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापों में एक ही होगा? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ताप समान होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल को कितने डिग्री के बराबर होगा? तो -32 डिग्री के बराबर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस पर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अति लघु समय अंतराल को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय को मतलब कि बहुत ही छोटे समय को नापने के लिए परमाणु घड़ियाँ का उपयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है। एक मनुष्य का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो -140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 39 में क्वेश्चन है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। 40 में क्वेश्चन है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 42 नंबर। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन विधि में। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा। ये दोस्तों क्वेश्चन था कि मतलब किस विधि में द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं? तो इसमें तो नहीं जाते हैं। चालन विधि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, लेकिन संवहन विधि में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन जाते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचरण में आती है? तो विकिरण के कारण संचरण में आती है। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूर्य वाला ही मान ले कि सूर्य जब ऊपर से आता है तो कहीं कहीं निर्वात भी होता है, तो वहाँ पर भी चल के आता है ना, तो इसीलिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 46 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण नहीं
गति नहीं करते हैं तो विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण कहलाता है संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित होगा? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। किस विधि से 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में इसीलिए कार्बोरेटर में जल का उपयोग किया जाता है। जैसे गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसमें जल डाला जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई पदार्थ अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। और अगर जैव अपद्रव्यों को मिलाने पर क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक बढ़ता है, इंक्रीज करता है क्वथनांक। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण। 56 नंबर क्वेश्चन है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो प्रथम नियम से। 57 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा के। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। 60 नंबर क्वेश्चन है। सेल्सियस में ताप का माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने पर हम ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है मिट्टी के घड़े में। प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। जैसे कि 20 हर्ट्ज से नीचे कोई आदमी ध्वनि को नहीं सुन सकता और 20,000 ऊपर से कोई आदमी किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 68 नंबर क्वेश्चन है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहा की गति बहुत ही अधिकतम रहती है 20 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों आप यह वीडियो पावर बैंक स्टडी चैनल पर देख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही और बाकी के फिजिक्स वाले सेशन कल पढ़ाई होगा।